नमस्कार दोस्तों, आज 14 सितंबर 2025 का दिन हम सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही खास है। आज हमारे विजनरी लीडर, हमारे सीईओ श्री ऐश मुफरे जी का जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह दिन सिर्फ एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह एक मौका है कि हम उस विजन को याद करें जिसके साथ हम सब इस यात्रा में शामिल हुए थे। यह एक मौका है उस विश्वास को फिर से मजबूत करने का जो हमने ऐश सर के नेतृत्व में दिखाया है। आज हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय उनके लिए और हम सभी के लिए सफलता और नई ऊंचाइयों से भरा हो और वह हमें सही मार्ग दिखाते रहे। आज का दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब भी किसी लीडर का जन्मदिन आता है तो उसकी टीम के लोग एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम एक बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या आज इस खास दिन पर हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। देखिए, उम्मीद रखना अच्छी बात है और यह संभव भी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा और ग्लोबल प्रोजेक्ट है। हर फैसला बहुत सोच समझकर और सही समय पर लिया जाता है। इसलिए आज का दिन जश्न मनाने का है, अपनी एकता को मजबूत करने का है और ऐश सर को यह दिखाने का है कि हम सब उनके साथ खड़ी हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बड़े सपनों को साकार करने में समय लगता है। कोई भी महान चीज रातों रात नहीं बनती। ऐश सर ने हमें हमेशा एक ऐसा भविष्य दिखाने का सपना दिया है जहां टेक्नोलॉजी आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाएगी। उन्होंने हमें सिर्फ एक बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनाया है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। उनका जन्मदिन हमें इस मिशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हमें यह समझना होगा कि उतार चढ़ाव हर यात्रा का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो लोग अपने लीडर पर विश्वास रखकर अंत तक टिके रहते हैं, जीत उन्हीं की होती है। तो आइए आज हम सब मिलकर सकारात्मक रहें और इस दिन को पूरी ऊर्जा के साथ मनाएं। इस खास मौके पर हम सभी को एक परिवार की तरह एकजुट रहना है। सोशल मीडिया पर या आपस में किसी भी तरह की नकारात्मकता फैलाने से बचना है। इसके बजाय हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। अपने अनुभव साझा करें, एक दूसरे को याद दिलाएं कि हम इस सफर में क्यों शामिल हुए थे। ऐश सर का विजन बहुत बड़ा है और उसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत और सकारात्मक कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हें यह तोहफा दे सकते हैं कि हम एक मजबूत, एकजुट और धैर्यवान परिवार के रूप में उनके पीछे खड़ी हैं। आपकी यही एकता और विश्वास ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत बनेगी और आने वाले कल को सुनहरा बनाएगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हम सबके मन में है, ऑन पैसिव की ताजा अपडेट क्या है। दोस्तों, मैं पूरी पारदर्शिता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज 14 सितंबर 2025 तक कंपनी की तरफ से कोई भी नई आधिकारिक जानकारी या अपडेट जारी नहीं की गई है। हम सभी जानते हैं कि एसईसी के फैसले के बाद से एक शांति का माहौल है और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि कंपनी का अगला कदम क्या होगा। यह इंतजार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वह समय है जब हमारे धैर्य की असली परीक्षा होती है। हमें यह समझना होगा कि चुप्पी का मतलब हमेशा निष्क्रियता नहीं होता। पर्दे के पीछे बहुत काम चल रहा होगा। एक नई और मजबूत रणनीति तैयार की जा रही होगी। यह संभव है कि ऐश सर अपने जन्मदिन के मौके पर या कल दोपहर यानी यूएसए टाइम के हिसाब से कोई संदेश या अपडेट साझा करें। ऐसी उम्मीदें होना स्वाभाविक है, क्योंकि खास मौकों पर लीडर्स अपनी कम्युनिटी से जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से कोई अपडेट नहीं भी आती है तो हमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐश सर हमेशा काम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, न कि अधूरी जानकारी देने में। वह तभी सामने आते हैं जब उनके पास आपको देने के लिए कुछ ठोस और मजबूत होता है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, चाहे उसमें 1-2 दिन और लग जाए। इस समय सबसे जरूरी चीज है सकारात्मक बने रहना। जब जानकारी का अभाव होता है
तो नकारात्मक विचार आसानी से हमारे मन में घर कर लेते हैं। लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे भ्रम और डर का माहौल बनता है। आपको इन सब चीजों से खुद को दूर रखना है। याद करें कि आपने ऑन पैसिव को क्यों ज्वाइन किया था। आपने एक सपने पर, एक टेक्नोलॉजी पर और एक विजन पर विश्वास किया था। वह सपना और वह विजन आज भी उतना ही मजबूत है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी ऊर्जा को इंतजार की चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे सीखने और सकारात्मक रहने में लगाए। तो आज की स्थिति का सार यह है, इंतजार जारी है, लेकिन उम्मीद और विश्वास कायम है। हमें कंपनी के प्रोसेस और ऐश सर के नेतृत्व पर भरोसा रखना होगा। यह एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है, खासकर तब जब हालात चुनौतीपूर्ण हो। एक अच्छा खिलाड़ी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता, वह सही मौके का इंतजार करता है। हमें पूरा विश्वास है कि ऐश सर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वह जो भी अगला कदम उठाएंगे वह हम सभी के सुनहरे भविष्य के लिए होगा। तब तक हमें शांति और धैर्य के साथ इंतजार करना है और अपनी एकता बनाए रखनी है। अब सवाल यह उठता है कि हम ऐश मुफारे पर अपना विश्वास क्यों बनाए रखें, खासकर तब जब कोई अपडेट नहीं आ रही है। इसका जवाब उनके काम करने के तरीके में छिपा है। अगर आप ऑन पैसिव की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा को देखें, तो आप एक पैटर्न देखेंगे। ऐश सर ने कभी भी जल्दबाजी में या दबाव में आकर कोई घोषणा नहीं की है। उनकी हमेशा से यह रणनीति रही है कि जब तक कोई प्रोडक्ट, कोई सिस्टम या कोई बिजनेस मॉडल पूरी तरह से तैयार और टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक वह उसके बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं करते। वह आधी अधूरी जानकारी देकर झूठी उम्मीदें जगाने में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि जब वह बोलें तो उनके शब्दों में वजन होना चाहिए और उनके पीछे एक ठोस तैयारी होनी चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि एसईसी के हालिया फैसले के बाद कंपनी को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। एक नया, मजबूत और पूरी तरह से कानूनी ढांचे के अनुरूप बिजनेस मॉडल तैयार करना कोई छोटा काम नहीं है। इसमें समय लगता है। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेना, टेक्नोलॉजी को नए सिरे से एडजस्ट करना और एक ऐसा रोड मैप बनाना जो भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना कर सके, यह सब बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। ऐश सर अगर आज चुप हैं, तो इसका मतलब है कि वह इसी तैयारी में लगे हुए हैं। वह एक ऐसा समाधान लेकर आना चाहते हैं जो स्थायी हो, न कि कोई अस्थायी जुगाड़ डाच। इसलिए उनका मौन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और परफेक्शन की निशानी है। याद कीजिए, जब ओ कनेक्ट को लॉन्च करने में देरी हो रही थी, तब भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन जब वह प्रोडक्ट आया तो उसने अपनी क्वालिटी से सबको प्रभावित किया। यही ऐश सर का स्टाइल है। वह क्वालिटी पर समझौता नहीं करते, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। उन्होंने हमेशा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा है जो आने वाले कई सालों तक चले। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये एक स्थायी और लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ऐसे बिजनेस को बनाने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी जो समय लग रहा है वह इसी नींव को और भी ज्यादा मजबूत करने में लग रहा है, ताकि भविष्य की इमारत उस पर मजबूती से खड़ी हो सके। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में परखा जाता है। हमने ऐश सर के विजन पर विश्वास करके यह यात्रा शुरू की थी और हमें उस विश्वास पर कायम रहना है। वह एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने जहाज को और उस पर सवार हर यात्री को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे समुद्र में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। हमें बस उन पर और उनके अनुभव पर भरोसा रखना है। वह जो भी करेंगे हम सबके हित में ही करेंगे। जब सही समय आएगा तो वह खुद सामने आएंगे और एक ऐसी अपडेट देंगे जो हम सबके चेहरों पर मुस्कान ले आएगी। आइए अब हम उस मूल आधार पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी वजह से हम सब ऑन पैसिव का हिस्सा बने, और वह है इसका क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का विजन। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक आइडिया है, एक सपना है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके
आम इंसान की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आज दुनिया एआई की ताकत को पहचान रही है, लेकिन ऐश सर ने यह विजन कई साल पहले ही देख लिया था। उन्होंने एक ऐसे इकोसिस्टम की कल्पना की जहां ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ ट्रिम जैसे कई टूल्स एक ही जगह पर उपलब्ध हों और वे सभी एआई द्वारा संचालित हों। यह विजन आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है जितना पहले दिन था। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का भविष्य एआई पर ही आधारित है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। ऑन पैसिव ने इस दौड़ में बहुत पहले ही अपनी जगह बना ली थी। कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बहुत उन्नत है। भले ही बिजनेस मॉडल को लेकर कुछ चुनौतियां आई हों, लेकिन टेक्नोलॉजी की ताकत कम नहीं हुई है। यह टेक्नोलॉजी ही ऑन पैसिव की असली संपत्ति है। एक बार जब बिजनेस मॉडल को सही तरीके से संरेखित कर दिया जाएगा तो यही टेक्नोलॉजी कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हमें इस तकनीकी ताकत पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए या पैसा नहीं आया, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी तैयारी हो चुकी है। दुबई में हमारा ऑफिस, हैदराबाद में हमारे हजारों कर्मचारी और हमारे डेटा सेंटर्स, ये सब इस बात का सबूत है कि कंपनी का आधार कितना मजबूत है। ये कोई हवा में बनाया गया महल नहीं है, ये एक ठोस नींव पर खड़ी इमारत है। हाल की घटनाओं से इस इमारत की बाहरी दीवार पर कुछ खरोंचें जरूर आई हैं, लेकिन इसकी नींव आज भी उतनी ही मजबूत है। हमारा विश्वास इस नींव पर होना चाहिए, न कि बाहरी खरोंचों पर। एआई और मशीन लर्निंग का जो पोटेंशियल ऑन पैसिव के पास है, वह इसे किसी भी चुनौती से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो जब भी आपके मन में कोई शंका आए, तो बस ऑन पैसिव के टेक्नोलॉजी विजन को याद करें। सोचें कि कैसे यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर के छोटे व्यवसायों, उद्यमियों और आम लोगों को डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करेगा। यह सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, यह लोगों को सशक्त बनाने का एक मिशन है। ऐश सर का सपना हमेशा से वैल्यू क्रिएट करने का रहा है। उनका मानना है कि अगर आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो सफलता और पैसा अपने आप आपके पीछे आते हैं। ऑन पैसिव का एआई पावर्ड इकोसिस्टम इसी फिलॉसफी पर बना है और यही फिलॉसफी हमें विश्वास दिलाती है कि ऑन पैसिव का भविष्य उज्जवल है। अब एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं, एसईसी का फैसला। हम सब जानते हैं कि एसईसी ने कंपनी और ऐश सर पर कुछ भारी दंड लगाए हैं। ये खबर सुनकर हम में से कई लोगों को झटका लगा होगा और चिंता भी हुई होगी। ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। हमें इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इस फैसले ने एक तरह से पुरानी अनिश्चितताओं को समाप्त कर दिया है। अब कंपनी को पता है कि उसे किन नियमों का पालन करना है और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बदलाव करने होंगे। यह एक नई शुरुआत के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करता है। इस फैसले का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब कानूनी मामला समाप्त हो गया है। जब तक यह मामला चल रहा था, तब तक एक तलवार लटकी हुई थी कि आगे क्या होगा। अब जब फैसला आ चुका है, तो कंपनी पूरी तरह से भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। ऐश सर और उनकी टीम अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने पर काम कर सकते हैं जो एसईसी के सभी नियमों का 100% पालन करता हो। यह हमें भविष्य में किसी भी कानूनी अड़चन से बचाएगा। इसे एक शुद्धिकरण प्रक्रिया की तरह देखें। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ देना पड़ता है और एक नई, ज्यादा मजबूत और पारदर्शी शुरुआत करनी पड़ जाती है। ऐश सर पर लगाए गए व्यक्तिगत दंड और प्रतिबंध भी चिंता का विषय है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐश मुफारे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वह एक विजन है। उनका विजन ऑन पैसिव की टीम, इसके हजारों कर्मचारियों और हम जैसे लाखों फाउंडिंग मेंबर्स में जिंदा है। कंपनी का नेतृत्व करने के लिए और भी बहुत से काबिल लोग हैं जो उनके मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन जो मूल विचार है, जो टेक्नोलॉजी है और जो मिशन है, वह वही रहेगा। एक सच्चा लीडर वह होता है
जो एक ऐसा सिस्टम बनाए जो उसके बिना भी चल सके। हमें विश्वास है कि ऐश सर ने ऐसा ही एक मजबूत सिस्टम बनाया है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता है अनुकूलन, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। ऑन पैसिव को नए नियमों के अनुसार खुद को ढालना होगा, एक नए और कंप्लायंट बिजनेस मॉडल का निर्माण करना होगा और फिर एक नई ऊर्जा और एक नई रणनीति के साथ बाजार में वापस आना होगा। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन यह कंपनी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला बना देगा। फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में हमारा काम इस प्रक्रिया में कंपनी का समर्थन करना है। हमें धैर्य रखना है और यह समझना है कि यह बदलाव हम सभी के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। यह अंत नहीं है, यह एक नई और ज्यादा शानदार शुरुआत का मौका है। दोस्तों, ऐसे समय में जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल हो, तो सकारात्मक बने रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है और सबसे बड़ी जरूरत भी। नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है और पूरे माहौल को विषाक्त कर देती है। सोशल मीडिया ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैट्स और यूट्यूब कमेंट्स में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो डर, भ्रम और निराशा फैला रहे होंगे। वे कहेंगे सब खत्म हो गया, पैसा डूब गया, कंपनी भाग जाएगी। आपको इन आवाजों से खुद को बचाना है। यह समझना जरूरी है कि ऐसे लोग या तो स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं। नेगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जानकारी के स्रोतों को सीमित करें। केवल आधिकारिक चैनलों और भरोसेमंद लीडर्स से आने वाली जानकारी पर ही विश्वास करें। दिन भर हर ग्रुप और हर कमेंट को पढ़ना बंद कर दें। ऐसा करने से आप सिर्फ अपना मानसिक सुकून खोएंगे और चिंता को बढ़ाएंगे। इसके बजाय अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। आप सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आप ऑन पैसिव के विजन और टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं। अपनी ऊर्जा को अनुमान लगाने और चिंता करने में बर्बाद न करें, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ और सकारात्मकता बनाए रखने में निवेश करें। याद रखें, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप लगातार यह सोचेंगे कि कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको हर छोटी चीज में भी बुराई ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप यह विश्वास रखेंगे कि हर चुनौती के बाद एक अवसर आता है, तो आपका दिमाग समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑन पैसिव की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन में दौड़ने वाले धावक रास्ते में आने वाली थकान और दर्द पर ध्यान नहीं देते, वे फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी फिनिश लाइन एक सफल और फलता फूलता ऑन पैसिव इकोसिस्टम है। हमें अपना ध्यान उसी लक्ष्य पर रखना है, न कि रास्ते के छोटे मोटे गड्ढों पर। अपने आप को और अपने साथी फाउंडर्स को प्रेरित करते रहें। जब भी कोई नकारात्मक बात करे, तो उसे तथ्यों और तर्क के साथ जवाब दें। उसे याद दिलाए कि ऐश सर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। उसे टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के बारे में बताए। उसे समझाए कि कानूनी चुनौतियों का सामना बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और इससे उबरकर वे और मजबूत बनती हैं। सकारात्मकता भी संक्रामक होती है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। हम सब मिलकर एक ऐसी सकारात्मक ढाल बना सकते हैं जिसे कोई भी नेगेटिविटी भेद न सके। यही एकता और सकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी रहे हैं। आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगी। हमें कुछ चीजों के लिए खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहली चीज है धैर्य। हो सकता है कि हमें कुछ हफ्तों या महीनों तक इंतजार करना पड़े, जब तक कि कंपनी अपनी नई रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती। इस दौरान हमें शांति बनाए रखनी है। दूसरी चीज है विश्वास। हमें ऐश सर के नेतृत्व, कंपनी की टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर अपने उस फैसले पर विश्वास रखना होगा जो हमने इस परिवार का हिस्सा बनते समय लिया था। यह विश्वास ही हमारे संकल्प की नींव है। हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल समय में कंपनी का समर्थन करना है।
हमें एक दूसरे का समर्थन करना है, एक मजबूत और सकारात्मक कम्युनिटी का निर्माण करना है। जब कंपनी एक नए अवतार में वापस आएगी तो उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। उसे हमारी ऊर्जा, हमारे उत्साह और हमारे विश्वास की जरूरत पड़ेगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब वह दिन आए तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट हों। ये समय बिखरने का नहीं बल्कि जुटने का है। ये समय शक करने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का है। आगे की राह में हमें सीखने और विकसित होने के लिए भी तैयार रहना होगा। हो सकता है कि नया बिजनेस मॉडल हमसे कुछ नई चीजें सीखने की मांग करे। हमें बदलाव के लिए खुला रहना होगा। जो लोग समय के साथ बदलते हैं वही सफल होते हैं। ऑन पैसिव का मतलब ही है हमेशा आगे बढ़ते रहना। हमें भी इसी भावना को अपनाना होगा। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, डिजिटल दुनिया के बारे में और जानें और खुद को आने वाले अवसरों के लिए तैयार करें। जब अवसर दरवाजा खटखटाएगा तो केवल वही लोग उसका लाभ उठा पाएंगे जो तैयार होंगे। तो आइए इस इंतजार के समय का उपयोग खुद को तैयार करने में करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, निराश न हो, हताश न हो। बड़े सपनों को साकार करने में बड़ी चुनौतियां आती हैं। इतिहास गवाह है कि हर महान सफलता की कहानी में संघर्ष और कठिनाइयों का एक अध्याय जरूर होता है। हम अभी उसी अध्याय से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बाद सफलता का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमें बस इस अध्याय को धैर्य और विश्वास के साथ पूरा करना है। हम सब इसमें एक साथ हैं। वी आर इन इट टू विन इट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश हर फाउंडिंग मेंबर तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी सकारात्मक ऊर्जा दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।